मम्मा खीर मारेंगी। बना दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोहम्मद की फरमाइश पर गाजर खीर बनाएंगे। जब तकरीबन 2 साल 3 साल पहले ये ना गाजर खीर नहीं खाता होता था, दूध की बनी हुई चीज़ें नहीं खाता था, गाजर का हलवा खा लेता था लेकिन गाजर की खीर नहीं खाता था। लेकिन लास्ट टाइम मैंने इसको बना के दी ना, तो तब से इसकी फेवरेट हो गई हुई है। तो अब वो फरमाइश करके बनवा रहा है कि मम्मा मुझे गाजर की खीर बना दें। तो ये मैंने गाजर थी अच्छे से धो ली थी, कद्दूकश कर ली थी। ठीक है, 1 किलो मेरे पास गाजरें थी जो मैंने कद्दूकश कर ली अच्छे से धोने के बाद। और यहाँ पे मेरे पास है 3.5 किलो दूध। ठीक है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है इस बड़े से पतीले में। और ये देखें इस तरह से। और ये शॉपर में ना मैंने पानी भी थोड़ा सा ऐड कर लिया था ताकि जो दूध का जो खंगाल होता है ना वो इसमें डल जाए और जो शॉपर के साथ दूध लगा होता है ना वो वेस्ट ना हो। तो बस इस तरह से मैंने सारा दूध जो है ना वो इस पतीले में निकाल लिया था। और ये देखें ज़बरदस्त सा ये बिल्कुल फुल फैट मिल्क है। ठीक है, फुल क्रीम है इसमें। जो भैंसों वगैरह से मतलब रखते हैं ना, उनसे ही लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो बस मैंने ये खीर जो है ना बनाने के लिए मंगवाया था। तो वैसे तो उन्हीं से ही आता होता है, तो मैंने आज जो है ना दूध की क्वांटिटी ज़्यादा कर ली थी। तो मैंने कहा था ज़्यादा दूध लेके आइएगा, मोहम्मद की फरमाइश है कि आज गाजर खीर बनाएं। तो बस ये गाजर खीर तैयार हो रही है। मैंने दूध ऐड किया है, गाजरें इसमें ऐड कर देंगे जो कद्दूकश करके रखी थी। ठीक है, तो मैंने सारी इसमें ऐड कर दी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ये मतलब सर्दियों की एक सौगात ही होती है। मुझे तो बहुत पसंद है और माशाल्लाह शुक्र है कि मोहम्मद को भी बहुत अच्छी लगने लग गई है। तो उमाइमा को तो अच्छी लगती थी लेकिन मोहम्मद को भी बहुत अच्छे से ना ये पसंद आ गई है। तो ये देखिए मेरे पास चावल हैं जो मैंने 1 प्याली तकरीबन मेरे पास ये चावल थे। इनको मैंने साबुत चावल थे तो मैंने अच्छे से भिगोए रखा इनको। तो उसको फिर अच्छे से मैंने हाथों के साथ ही कुचूमर कर लिया था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास इलायची दाना था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा ही दाना है तो इसको क्या कूटना है या इसको क्या क्रश करूँ मैंने ऐसे ही डाल दिया एज़ इट इज़। लेकिन अगर क्रश कर देती ना मैं या कूट लेती थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा तो वो सही रहना था ज़्यादा। लेकिन खैर ये मुँह में आने लग गया था जब हमने ये गाजर खीर खाई ना। तो बहरहाल फिर भी रीज़नेबल था, इतना कोई फ्लेवर में फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ये देखें इस तरह से ना दूध में उबाल आने लग गया है, साथ में ये खीर जो है ना वो पकने लग गई है। तो बस इसमें अब ना चम्मच हिलाते जाना थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे जैसे ये चावल और जो गाजर है ना वो यकजान हो जाएंगी दूध के साथ। तो इसमें मैंने ना 1 कप और 1/4 कप यानी कि 1.25 कप जो है ना मैंने शुगर का ऐड किया है। तो ये देखें इस तरह से। अगर आपको शुगर ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 कप यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम नॉर्मल खाते हैं मीठा, तो बस 1.25 कप इनफ था। तो ये देखें इस तरह से ये पकती जा रही है और मैं इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे जैसे इसमें उबाल आता है ना मैं इसमें चम्मच चलाती हूँ। तो ये नीचे नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, दूध जो है ना वो नीचे लगने लग जाता है, तो बस ये नीचे नहीं लगना चाहिए दूध, तो वरना बहुत सी स्मेल आती है इसमें से। ये देखें खीर जो है ना हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हुई है ऑलमोस्ट। इसमें ना बबल्स बनने लग गए थे, तो मैंने इसमें जो है ना अब नट्स डाल दिए हैं। नट्स में मैंने ड्राई डेट्स जो होती हैं छुआरे वो डाली हैं और बादाम जो है ना वो क्रश करके डाले हैं काट के। तो ये देखें ज़बरदस्त हमारी खीर जो है ना वो तैयार हो गई है। बस इसकी यही पहचान होती है खीर के बनने की, जब इसमें से बबल्स निकलना शुरू होते हैं ना, तो जब बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं तो बबल्स को भी उस टाइम पे भी जो है ना हमें तकरीबन 5 से 8 मिनट या 10 मिनट इसको पकाना चाहिए साथ साथ हिलाते हिलाते। तो फिर ये मज़ेदार जो है ना यकजान सी खीर बनती है। तो बस ये ज़बरदस्त सी हमारी जो खीर है ना वो तैयार हो गई है। बिल्कुल भी इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा क्रीम नहीं ऐड की है, कोई खोया शोया ऐड नहीं किया है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। ठीक है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बस इसकी क्या ज़्यादा होती है, बस यही कि दूध जो है ना वो आपका फुल फैट होना चाहिए, पानी वाला दूध नहीं होना चाहिए, डब्बे वाला दूध नहीं होना चाहिए। जो खालिस दूध होता है ना बस वो होना चाहिए। और अगर खालिस दूध नहीं होगा ना तो फिर आप इसको इसमें क्रीम डालनी पड़ेगी, खोया डालना पड़ेगा। और
जो भी आपको फ्लेवरेबल चीज़ें लगती हैं ना, बस वो आपको लगता है कि डालनी पड़ेंगी। तो बस अब ये खीर तैयार हो गई है और ठंडी भी हो गई है। तो ये मोहम्मद को बहुत पसंद आई है और उमाइमा को भी ये बहुत पसंद आई थी। ठीक है, तो बस जब ये फिर खाते जाते हैं, फिर इनको पता नहीं होता कि अब ये ख़त्म भी होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी खीर तैयार है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।